नंबर पे धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हो गए। देवताओं ने प्रणाम किया, राक्षसों ने जो झपट्टा मारा कि इसी में मां ले रहे और जो छीन के भगे। देवताओं ने गर्दन ऊपर करी और हाथ खाली, प्रभु कलश कहाँ है? बोले वे दे दिया मैंने तो। अरे प्रभु आप भी तो थोड़ा ध्यान रखो, आप तो हमारा साथ दे दो, मेहनत हमने भी करी है। तो भगवान क्या कहते हैं, देखो भाई मैं तो निष्पक्ष होकर के मेहनत उनने भी की है, आपने भी की है, तो प्रभु उनके हाथ में चला गया, अब क्या होगा? क्या होगा? मिल के बांट लो। बोले प्रभु वो नहीं देंगे। तो कैसे नहीं देंगे? भगवान ने कहा अगर नहीं देते हैं और उनकी नीयत में अगर खोट है तो चाहे उनके हाथ में कलश और अमृत है वो एक बूंद भी पी नहीं सकते, अगर नीयत खराब है तो। समझ में आ रही बात? किसी के हक को अगर हमने छीन लिया, हड़प लिया है, मिल गया है, समय आने पर वो काम नहीं आएगा, उससे आप सुख नहीं ले सकते। इसलिए नेक जीवन जीना, ईमानदारी की कमाई करना भाई। अब भगवान ने क्या किया? इनके अंदर खोट है, भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, इतना सुंदर रूप बनाया, राक्षसों की नजर पड़ी और तत्काल उनके पास पहुंच गए और कहने लगे अमृत कलश आप लो और आपके हाथ से ही पिएंगे हम, तो ये निपटारा आप ही करो हमारा। तो भगवान ने कहा, मोहिनी रूप प्रभु ने कि भाई बिना जान पहचान के और इतनी मेहनत से कमाई चीज तुम फोकट में मुझे क्यों दे रहे हो? बोले हमें तो पूरा विश्वास है। तो फिर बैठ जाओ लाइन से। देवताओं को भी अमृत पिलाना शुरू किया और राक्षसों का भाई तुम भी बैठ जाओ लाइन में। तो राक्षस क्या बोले, प्रभु हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। अरे अमृत पीना इतनी देर तो बैठ जाओ रे, बाद में भले तुम्हारे हिसाब से जी लेना। भाई जैसे इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो काम भगवान का, किसी के घर का थोड़ी है। बैठ के आनंद लो और अपने अपने घर जाओ। ये ना कोई किसी पार्टी का है, ना कोई किसी व्यक्तिगत है, ना कोई किसी का घर का आयोजन है, काम भगवान का और सारा गांव मिलकर इसमें सहयोग कर रहे हैं। बैठ के आनंद लो। पर कहीं कहीं छोटी छोटी बातों में इन्हें हमको खबर नहीं करी, तो इन्हें फोन नहीं किया, तो इन्हें बुलाया नहीं, तो हमारा नाम नहीं आया, तो ये हमसे तो पूछा नहीं। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में न दे करके काम तो हो ही रहा और हो ही जाएगा। 3 दिन बचे, अमृत बरस रहा है और कहीं ना कहीं नादानी से, बचकानी से, लड़कपन में आकर के और उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। अब राक्षसों के सामने बैठ रहा है और देवता पी रहे, गटक रहे, डकार लेके और हाथ फेर रहे, पेट पे आनंद आ गया भैया। और राक्षस लोग मोहिनी तरफ से नजर ही नहीं हटा रहे। एक राक्षस उठा और कहा इन मूर्खों के साथ बैठा मैं देखूं तो सही, जाके टेस्ट तो लो आखिर है कैसा। तो वेश बदला उसने और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके जो फंस गया। अब भगवान ने तो देख लिया कि ये है तो राक्षस, पर इसने जाति छोड़ी है, समाज छोड़ा है, वेशभूषा छोड़ी है और सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा है, तो अमृत तो दूंगा। भगवान ने अमृत दे दिया। अमृत पीने के बाद इसने अपनी उद्दंडता शुरू की कि तुम पहचान नहीं पाए, मैं राक्षसों में एक एक को देख लूंगा। भगवान ने कहा अरे तेरी अमृत पी के भी नहीं सुझ रहा, मैं तो समझ रहा था कि सुधार आ जाएगा। भगवान ने सुदर्शन चक्र जैसे ही चलाया तो गर्दन कटी, वो अमृत पी चुका था, तो मरा नहीं, 1 का 2 हो गया, राहु और केतु बन गए। बाद में मोहिनी रूप भगवान अंतर ध्यान हो गए, इधर अमृत भी गायब हो गए। जब राक्षसों ने देखा, देवता लोग तो डकार ले रहे और बड़े आनंद खुश है क्योंकि अमृत मिल गया। अब राक्षसों ने कहा भैया अमृत अब कहाँ गया? तो अमृत भी नहीं मिले, ना वो मोहिनी मिले। अब इनको आए गुस्सा, क्रोध करके और जो झगड़ा करने लगे, देवासुर संग्राम हो गया। अब राक्षस अमृत से वंचित रह गए और देवता अमृत पी चुके, तो इनके अंदर तो ताकत बढ़ गई, पावर आ गया, तो इनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन राक्षस लोग घायल हो गए, मूर्छित पड़े। राक्षसों के राजा बलि तो मृत अवस्था में पड़ा, बड़ा दुखी होकर के करांज रहा है, चीख रहा है, और देवता लोग स्वर्ग में पहुंच गए। कथा का इशारा समझना भाई बहनों। राक्षसों ने बेईमानी की, छल कपट किया, उसका परिणाम देखो, ना उनको अमृत मिला, ना मोहिनी मिली। इसी तरह से इस संसार रूपी समुद्र में आप हम सब आए हैं
तो राम नाम कड़वा लगा और प्यारा लागा दाम। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। धन संपत्ति और प्रॉपर्टी में हम लगे रहे, ये तो साथ जाने का है नहीं। और असली कमाई तो यही है जो आप हम सब यहाँ बैठ करके कमा रहे हैं, ये सुन रहे हैं। भाई सम्राट परीक्षित जी भी सब कुछ छोड़ के आए और भागवत कथा बैठकर सुन रहे गंगा के किनारे। आप भी चाहे 2-3 घंटे के लिए छोड़ के अपना घर, गांव, तहसील, जिला सब छोड़ के यहाँ आके बैठे हो, ये भगवान की बड़ी कृपा है। बिना उसकी कृपा के आप ऐसी जगह पहुंच नहीं सकते। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, ये परमात्मा की बड़ी दया है। तो राक्षस लोग तो बड़े दुखी हैं। इनके गुरु शुक्राचार्य जी आए और अस्ताचल पर्वत पर लेकर गए, संजीवनी जड़ी बूटी से इनको होश में लाए। और जब ये होश में आए तो गुरु के चरणों में प्रणाम करते और प्रार्थना कर रहे हैं कि देखो कितना अच्छा समय, हमारे सामने अमृत बटा और हम नहीं पी सके। बोले तुमने बहुत बड़ी गलती करी है ये गुरु, अब आप जैसा कहेंगे हम आपकी शरण में हैं, आप जैसा हमें कहेंगे वैसा करने को तैयार है। तो सारे राक्षसों ने शुक्राचार्य जी की शरण में पहुंच करके प्रार्थना कही है कि मेरे गुरुदेव की मुझ पर कृपा